बहुत अच्छे हो गए और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो 7.1 जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें 5 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे, तो उसके आगे आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे और पूरा यूनिट को ख़त्म करेंगे। यानी 10 क्वेश्चन है इसमें, तो 10 क्वेश्चन आज इसको ख़त्म कर लेंगे हम लोग। आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ मैं जितना भी यहाँ पे क्लास लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। आप लोग भी साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3। तो ये बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक दिया है, 4 बिंदु दिया गया है, चारों का निर्देशांक है। पहला देखो -1 -2 कॉमा 1 0 कॉमा -1 2 कॉमा -3 0। तो इस तरह से 3 सवाल है, तीनों का हम लोग को बताना है कि क्या इससे जो बिंदु दिया है, ये बिंदु से क्या कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, क्या वो वर्ग बन रहा है या चतुर्भुज नहीं बन रहा है या कुछ और हो रहा है, तो इसके बारे में बताना है। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन था, हम लोग कर चुके थे कि बताओ कि ये जो बिंदु दिया है वो समबाहु त्रिभुज रिफॉर्म कर रहा है, मतलब फॉर्म कर रहा है या नहीं, यानी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो हम लोग क्या किए थे, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके देख लिए थे कि तीनों साइड का यानी तीनों भुजा का दूरी क्या था। अगर इक्वल आ जाता था, मतलब इक्वल आ गया तो वो बोल देंगे समबाहु त्रिभुज है, इक्वल नहीं आया तो क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो उसी तरह ये क्वेश्चन है कि सबका हमको क्या निकालना होगा, डिस्टेंस फार्मूला निकालना, मतलब डिस्टेंस फार्मूला से, दूरी सूत्र से सबका सारा भुजा का दूरी निकाल लेंगे। दूरी निकालने के बाद हम देखेंगे कि वो है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सॉल्व करने। इसे मैं मिटा लेता हूं पहले। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 बिंदु, 4 बिंदु दे दिया गया है। ए मान लेते हैं 2 3 और 4 बिंदु है। फिर से लिख लूँ, एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु। ठीक है, ए बी सी और ये डी मान लिए। इस बिंदु को इस बिंदु का क्या दिया गया है, निर्देशांक a -1 -1, -2 -1, -2। दूसरा बिंदु का क्या निर्देशांक दिया गया है, 1, 0। तीसरा बिंदु का क्या दिया गया है, -1, -2, -1, 2। ठीक है, और चौथा बिंदु का दिया है -3, 0। ये दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, ये ए बिंदु माने। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे, ए डी निकालते हैं। तो ये सारा अगर निकालने के बाद कुछ ना कुछ जो रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा, और नहीं चला तो फिर हम लोग डायगोनल भी निकालेंगे, यानी विकर्ण का भी दूरी निकालेंगे, यानी बी डी भी निकाल लेंगे और ए सी भी निकाल लेंगे। तो पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी बराबर अगर लिखना चाहूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी बराबर अगर लिखना चाहूँ तो डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होगा, √x2 - x1। इसको अगर x1 y1 बोले और इसको x2 y2 बोले तो √1 माइनस और इसका खुद माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1। तो y2 यानी 0 और माइनस और इसका खुद माइनस, माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो 1 + 1 2 और 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया, और 4 और 4 यानी √8 इसका मान आ गया। यानी ए बी जो निकाले हम लोग, ए बी क्या आया, √8 आया। ठीक है, अब बी सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बी सी। तो बी सी में इसको x2 बोल दिए, इसको y2 बोल दिए, इसको x1 बोल दिए, इसको y1 बोल दिया। आपकी मर्जी, आप जो चाहो बोल सकते हो, तो किसी एक को तो बोलना पड़ेगा। तो ये x2 y2, ये x1 y1। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -1
-1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है, y2 किसको माने तो 2, अब -0 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें तो इसका भी आंसर देखो क्या आ जाएगा, -1 -2 और -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, यानी 4 होगा। और 2 में 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो 2 ही होगा, और 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 लिख लिए। देखो 4 और +4 तो √8, ये भी क्या आ गया रूट आ गया 8 आ गया, यानी BC भी कितना आ गया √8 आ गया। अब CD निकाल लेते हैं, क्या करते हैं CD निकालते हैं। तो CD बराबर भी फॉर्मूला लगाएंगे, इसको अगर मान ले x2 y2, इसको x1 y1, x2 y2 x1 y1, तो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला से क्या होगा, अब देखो इसको x2 माने हैं y2 माने हैं, तो -3 और ये -1 है, x2 का वैल्यू -1 है, तो माइनस फॉर्मूला में खुद आता है और इसका एक माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो गया, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है 2, y2 0 है, y2 क्या है 0 और -2 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -3 में +1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2, और -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ 4 लिख दिए √4। अब प्लस, अब देखो 0 में अगर -2 को घटाएंगे तो -2 ही होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा ना। तो अब देखो ये भी आ गया √8, यानी ये भी CD भी जो है वो CD भी √8 आ गया, CD क्या आ गया √8 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं AD, बच गया क्या बच गया AD निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे AD निकाल लेंगे। इसको मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग लिख लिए हैं पहला वाला, तो इसको मिटाते हैं। चलो अब AD देखो, AD बराबर अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, AD बराबर लिखना चाहें तो इसका भी दूरी सूत्र लगाएंगे। किसी को आप चाहो मान लो इसको x1 y1 माने तो इसको x2 y2 मान लिए, तो x2 में के जगह पे क्या है, x2 के जगह पे -3 है और वो x1 के जगह पे -1 है, तो माइनस माइनस +1 हो गया का होल स्क्वायर। अब प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 के प्लेस पे स्थान पे 0 है और इसके जगह पे y1 के जगह पे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो -3 और +1, -3 और +1 कितना हो जाएगा -2, अब -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 0 + 2 तो 2 होगा, 2 का होल स्क्वायर +4, तो 4 हो गया, 4 + 4 √8, यानी कि ये भी जो है CD भी जो है वो क्या है बराबर आ रहा है, यानी सारा जो मान है, सारा भुजा जो है वो बराबर मान का आया, √8 √8 √8 √8, AB BC CD AD चारों भुजा कितना आया बराबर आया, तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा बताओ। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं और दोनों का विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण यानी AC निकाल लेंगे और साथ में BD भी निकाल लेंगे, AC और BD निकाल लेंगे, ठीक। तो इसको मिटाता हूं मैं, AB और BC को मिटा लेता हूं क्योंकि स्पेस कम है। इसको तो निकाल लिए ना, √8 आ गया √8, तो इसको निकालते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ओके। अब देखो AC निकालते हैं, तो AC बराबर अगर लिखना चाहें तो इसको x2 y2 बोल दिए और इसको x1 y1 बोल दिए, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 के प्लेस पे क्या है -1 है और ये -1 और फॉर्मूला में -1, -1 +1 हो गया का होल स्क्वायर। अब प्लस देखो y2 माइनस यानी 2 माइनस और माइनस और 2 माइनस और इसका खुद -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो गया, तो का होल स्क्वायर।
ओके, अब देखो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया। अब प्लस 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर 16, इसका मान क्या हो जाएगा, 4 आ गया। कितना मान, 4 हो गया। अब देखो BD निकालते हैं, क्या निकालते हैं, BD बराबर, इसको बोल लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो x1 y1 इसको और x2 y2 उसको। तो x2 के बदले क्या लिख सकते हैं, x2 के जगह पे तो -3 और माइनस x1 के वैल्यू 1 है, तो इसका होल स्क्वायर। अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 तो 0 है और y1 भी क्या है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको भी देखें तो -3 और -1 तो 4, और 4 का होल -4 का स्क्वायर 16। अब प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, यानी ये भी क्या आ गया, 4। तो आप देखो इसका विकर्ण बराबर आ रहा है और साथ में चारों भुजा भी बराबर आ गया, यानी AC बराबर क्या हो गया यहाँ पे, BD हो गया। और साथ में क्या हुआ था, साथ में हुआ था AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD इक्वल टू √8। तो आप बताओ, इस तरह कंडीशन हम लोग एक देख चुके थे, तो ये क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, एक वर्ग बना रहा है। क्या बना रहा है, एक वर्ग। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा जो है वो बराबर मान का होता है और साथ में उसका विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला नंबर आंसर होगा कि पहला नंबर जो बिंदु दिया गया था वो बिंदु क्या बना रहा है, एक वर्ग का बिंदु दिया गया था। क्या दिया गया था, एक वर्ग का बिंदु दिया गया था। तो आप लिख लो, अतः दिया गया बिंदु एक वर्ग बनाता है। अतः दिया गया बिंदु एक वर्ग बनाता है। क्या बनाता है, एक वर्ग बनाता है। अभी 2 और है, इन दोनों को भी चेक करना है। आप लोग चाहो तो खुद से चेक करो, अभी क्या करो, खुद से चेक करो, ठीक है। तो इसको मिटाऊं मैं, ओके। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। क्या करेंगे, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर बिंदु क्या क्या दिया है, -3,5, यहाँ पे लिखो -3,5, 3,1, 3,1, फिर है 0,3 और -1, -4। चौथा बिंदु -1, -4, -1, -4। देखो ये A बोल दिए, या P बोलना है तो P बोलो, PQRS। ये 4 बिंदु दिया गया है PQRS। तो पूछ रहा है ये कौन सा चतुर्भुज बना रहा है, बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका दूरी निकालेंगे, PQ निकाल लेंगे, QR निकाल लेंगे, RS निकाल लेंगे और PS निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि कौन सा चतुर्भुज है। तो निकालते हैं सबसे पहले PQ। बिंदु एक बार देख लेते हैं, -3,5, 3,1, 0,3 और -1, -4, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, PQ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, PQ। तो PQ निकालो, इसको x1 y1 बोले, इसको x2 y2 बोले। तो PQ बराबर दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 यानी 3, और ये माइनस इसमें भी है और माइनस फार्मूला में, तो 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो गया का होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 + 3 9 हो गया, और 3 + 3 9 कब से हो गया, कौन सा स्कूल से पढ़ के आया हूँ भाई। 3 + 3 6 हो गया, और 6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा। और एक में -5 को अगर जोड़ेंगे तो -4 होगा, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, प्लस में 16, तो +16। इसको जोड़ो तो 6 6 12 और 3 1 4 1 5 46, 36 10 46 6 52, 52 इसका आंसर आया। कितना,
पी क्यू जो है वो 52 है। इसके बाद देखते हैं पी क्यू के बाद क्यू आर। क्या करते हैं, क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर निकालो आप लोग। इसको x2 y2 बोल दिए, इसको x1 y1 बोल दिए। तो x2 के बदले 0 और x1 के बदले -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। इसको देखो सॉल्व करके, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मतलब -3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 लिख दिए। 3 में 1 गया, 2 का स्क्वायर 4, तो ये √13 आ गया, √13 आ गया। अब इसको अब क्या निकालते हैं, RS निकाल लेते हैं, RS निकालते हैं। इसको मिटा लूँ मैं। एक क्वेश्चन बाकी है नीचे में। RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो इसको x2 y2 बोल देंगे, इसको x1 y1 बोल देंगे, आपकी मर्जी जिसको बोलो। चलो इसी को मान लेते हैं, x2 y2 x1 y1। तो x2 के बदले क्या है -1 और x1 के बदले 0, तो -1 और -0 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 के बदले क्या है -4 और इसके बदले y2 के बदले क्या, मतलब y2 के जगह पे क्या है -3, तो इसका होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में 1 होगा, -4 -3 -7, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +7 +49। तो ये आ गया क्या, √50। ठीक है। अब RS के बदले क्या निकालते हैं, PS निकाल लेते हैं। RS के बाद क्या निकालते हैं, PS। तो PS क्या होगा, PS निकालें तो PS हो जाएगा, देखो इसको x2 y2 बोले, इसको x1 y1 बोले। तो x2 के बदले -1 और x1 के बदले -3 है, तो माइनस और फार्मूला में माइनस, तो +3 हो गया का होल स्क्वायर। अब प्लस y2 - y1 यानी -4 और -5 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो -1 और +3 +2 हो गया, +2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। -4 -5 -9 का होल स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √85। तो आप देखो सब डिफरेंट आ रहा है। ये ये आ गया √52 आ गया, यानी PQ का मान √52 आ गया, QR का √13 आ गया, RS का √50 और इसका √85, सब अलग अलग आ रहा है। तो ये लिख लो कि कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है, कोई चतुर्भुज नहीं बन रहा है। क्या लिखेंगे, कोई चतुर्भुज नहीं बना रहा है। कोई चतुर्भुज नहीं बना रहा। ठीक, मैं चौक ले लेता हूँ दूसरा। ओके, मिटाऊँ मैं इसे, ठीक है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सा बिंदु दिया है लास्ट क्वेश्चन में, एक बिंदु है 4,5, ठीक है, दूसरा है 7,6, तीसरा है 4,3 और चौथा है 1,2। ठीक है, ये M मान लिए, ये N मान लिए, ये O P मान लिए। ठीक, तो इसका हम लोग बताना है इसको कौन सा चतुर्भुज आता है, तो वही करेंगे, सबका दूरी निकालेंगे। ऐसा करते हैं, इसको आप लोग पे छोड़ देते हैं, आप लोग इसको ट्राई करना। सबका क्या करना, MN का, ON का, OP का और MP का जो है ये PM का दूरी निकाल करके देखना। इसके बाद जो है MO निकाल लेना और PN निकाल लेना, यानी विकर्ण निकाल लेना। ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बोलोगे कि नहीं बना तो फिर मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि 2 इस टाइप का बता दिए, इसके पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करवाए हैं, तो इसलिए ये आप पे छोड़ते हैं, बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। यानी समदूरस्थ का मतलब इक्वी डिस्टेंस पे हो। मैंने बताया था ना कि अगर कोई क्या है कि दो बिंदु है, क्या है, अगर दो बिंदु है, एक P एक Q, और एक बिंदु अगर O है, तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि बिंदु O से P की दूरी जो है और बिंदु O से Q की जो दूरी है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OQ। OP बराबर OQ। तो बोल रहा है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है। क्या करना है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या हो सकता है, क्या मान सकते हैं, यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। तो ये बिंदु अगर O है तो ये बिंदु क्या होगा, x, 0 होगा। मैंने बताया था ना फर्स्ट बेसिक लेक्चर में ही कि क्योंकि ये इसमें देखो, अगर कोई बिंदु, अगर ये मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर x एक्सिस पे कोई बिंदु अगर ले, ये मान लो 3 है, ये 3 है, x में क्या है, ये 3 है, और y में कितना है इस बिंदु, ये बिंदु, यानी इस बिंदु की हाइट कितनी है, एक भी नहीं, 0 है। तो हमेशा x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो y में वो बिंदु क्या होता है, 0 होता है। और x में हमको पता नहीं है, वो बिंदु ज्ञात करने बोल रहा है, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करो जिससे O से P की दूरी और O से Q की दूरी बराबर हो, यानी समदूरस्थ हो। ठीक है, अब देखो बिंदु P कितना दिया है, 2, -5, 2, -5, और Q बिंदु कितना दिया है, -2, 9। अब हम लोगों को ये कोऑर्डिनेट यानी इसको बताना है, बिंदु O को बताना है, और यहाँ पे समदूरस्थ दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ, OP बराबर OQ। तो OP अगर लिखना चाहें तो दूरी सूत्र लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x2। तो इसको अगर x2 बोल दे तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 किसको बोले, -5 को, और -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो OQ बराबर है, तो OQ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसको x2 y2 बोल दिए और इसको x1 y1 बोल दिए तो फिर क्या होगा, x2 -√x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, -2, और -x का होल स्क्वायर x1 के बदले, प्लस y2 - y1 यानी 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों साथ वर्ग करने पर, दोनों तरफ या दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करें तो स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, सॉरी रूट क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों का रूट खत्म हो गया, दोनों साइड का क्या हो गया, रूट खत्म हो गया। इसको मैं मिटा लेता हूं। अब देखो इसको सॉल्व करो आप लोग। तो 2 - x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 4 हो गया, क्या हो गया, ये 4 हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, -2ab, तो -2ab यानी 2 × 2 4, और x है तो 4x, -4x। ठीक है, प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, -5 - 0 यानी -5 होगा, -5 का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस में 25 हो जाएगा, बराबर क्या, -2 - x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, -2ab, तो -2 लिख दिए, और a के जगह पे क्या है, -2, और -2
मतलब -2a, ए के बदले -2 और बी के बदले x, ये -x। ये देखो ए के जगह पे -2 है, ए के जगह पे क्या है -2 है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4, तो 4x लिख दूँ प्लस में +4x, ठीक है। तो ये +4x हो गया। 9 - 0 9, और 9 का होल स्क्वायर क्या होगा 81, ठीक। बराबर देखो x² इस साइड प्लस में, इस साइड भी प्लस में, इक्वेशन को दोनों साइड तो बराबर है, तो ये कट गया। यानी अगर ये प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो +x² -x² 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कट कर रहा हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे और कुछ कट हो रहा है नहीं, तो देखो ये क्या हो गया, ये प्लस में 4 है, यहाँ पे कट रहा है +4 और इधर भी +4, तो दोनों खत्म हो गया। क्या बचा -4x + 25 बराबर 4x + 81। अब देखो ये 4x इधर आया तो -4x, और एक ये इधर को लेके आए 4x को, तो -4x बराबर क्या हो गया, इधर 81 है, 81 है, ये +25 है, तो इस साइड आ गया तो -25 हो गया, इस साइड आ गया तो -25। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा -8x बराबर 56। तो x बराबर यहाँ से लिखना चाहें तो 56 बटे यानी -56/8 यानी x बराबर -7। x का क्या मान आ गया -7। और बिंदु क्या था, बिंदु O था, बिंदु O था, और उसका निर्देशांक क्या था x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे वो बिंदु था, x एक्सिस पे वो बिंदु था, तो x, 0 उसका निर्देशांक था। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू -7 आया, तो x का वैल्यू -7 लिख दिए और 0। तो यानी कि वो कौन सा बिंदु है x अक्ष पर जो दो बिंदुओं को क्या करता है, समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस में बांटता है, बराबर दूरी में बांटता है। तो वो x एक्सिस पे बिंदु है -7, 0। कौन सा -7, 0। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। बोलता है y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितना है 10 मात्रक, यानी दो बिंदु दे दिया गया है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, ठीक है। बिंदु P का जो निर्देशांक है वो 2, -3 है, और Q का जो है वो 10, y है, ठीक है। तो बोल रहा है y का वो मान यानी y ज्ञात करना है जिसके लिए यानी PQ की जो दूरी है वो कितना दे दिया गया है 10 मात्रक दे दिया गया है। तो y का मान हम लोगों को निकालना है, तो निकाल लेंगे हम लोग। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र PQ की दूरी, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर। सपोज करो इसको x1 बोले, इसको y1 बोल दिए, इसको x2 बोल दिए, इसको y2 बोल दिए, तो √x2 यानी 10, x1 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 यानी y +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखो अगर 10 इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं आगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर बराबर, ये रूट है इस साइड आया स्क्वायर हो गया यानी 10 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 10 में 2 गया 8, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, प्लस a² यानी y² प्लस b², 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 2ab, 2 × 3 6, 2 × 3 6, और 6 और y तो 6y हो गया, प्लस 2ab का 6y बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब देखो यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y² प्लस 6y प्लस 6y, ये 64 है और इधर 9 है, तो इसको अगर दोनों को ऐड कर दे, क्या करें दोनों को ऐड कर दे, तो 64 और 10 होता है 74, 74 में एक कम 73 प्लस 73, और ये प्लस में है इस साइड आया तो -100 इक्वल टू 0। देखो इसको लिखना चाहे तो y² प्लस 6y, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -27 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो y² गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं, तो y² प्लस 27 है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 27, यानी अगर 9y में 3y को घटा देंगे
तो +6y हो जाएगा, और 9 और गुना 3 करेंगे तो -27y² भी आ जाएगा। क्या होता है गुणनखंड विधि, तो वही होता है ना, क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। 27 और y यानी 27 और y का स्क्वायर करेंगे तो -27y², और -27² को इस तरह से तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने के बाद जो बीच वाला है 6y उसके बराबर हो, जोड़ने या घटाने के बाद, और क्या हो, दोनों का गुना जो है वो -27y² हो। तो ठीक है, ये गुणनखंड विधि था। तो इसको और भी विधि से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो y को यहाँ से कॉमन ले लिए तो y +9 हो गया, -3 को कॉमन ले लिए, अरे भाई -27 कहाँ गया, -27 बराबर 0, तो -3y को यहाँ -3 को कॉमन लिए तो y +9 बराबर 0। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू निकाले तो y -3 इंटू y +9 बराबर 0, तो y का वैल्यू आ गया 3 और कॉमा -9। तो y का क्या आंसर आएगा, 3 कॉमा -9। ठीक है, तो ये 8 नंबर का सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे 9 देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। क्या है कि एक बिंदु है P, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, सॉरी R है। क्या है, बिंदु R है। बिंदु P का जो निर्देशांक है वो 5,-3 है और R का x, 6 है। ठीक है, और बोल रहा है एक बिंदु Q है, जिस बिंदु Q से जिसका निर्देशांक 0,1 है, बोला यदि Q बिंदुओं P और R, बिंदु P और R, या ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, ये बिंदु Q है, ये बिंदु P है और ये बिंदु R है। इसका जो है निर्देशांक x, 6 और इसका निर्देशांक 5,-3 है और Q 0,1 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P और Q, बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस x का मान ज्ञात करना है। ये बोल रहा है क्वेश्चन क्या, PQ जो है, यानी समदूरस्थ का मतलब है कि बिंदु Q से जो है P की दूरी वो बराबर है बिंदु Q से R की दूरी के बराबर, तो x का मान बता दो। ठीक है, इसके पहले 7 नंबर जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था, तो उसी तरह ये क्वेश्चन है। तो PQ निकाल लेते हैं। तो PQ क्या होगा, दूरी सूत्र लगाओ, 5 - 0 यानी 5 का स्क्वायर, या 5 - 0 का स्क्वायर, x2 - x1 लिख रहा हूँ। ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, हो गया, प्लस y2 - 1 यानी -3 और -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 है तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो तो दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 5 - 0 का स्क्वायर जो कि 25 होता है, और प्लस -3 और -1 कितना होगा, -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16। अब बराबर क्या हो जाएगा, x - 0 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x² हो गया, और प्लस 6 में 1 गया तो क्या होगा, 5 होगा, 6 में 1 गया तो 5, और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो इस साइड 25 है, इस साइड 25 है, तो x बराबर यहाँ से लिखना चाहें तो √16। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +4 यानी रूट हमेशा जो है ना अपने साथ प्लस माइनस को ले करके जाता है। इसका जो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को पढ़ोगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा क्लास 11th में। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो, मतलब मैथ अगर लोगे, साइंस लोगे, मैथ लोगे, तो मैथ में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको रियलाइज़ हो जाएगा अच्छे से। तो ये जो है ना अपने साथ रूट प्लस माइनस ले करके आता है। तो आंसर क्या होगा, x बराबर +-4। ठीक है, साथ में क्या बोल रहा था, ये तो निकाल ली है कि x का वैल्यू +-4 होगा, x निकाल लिए, x का मान निकल गया। अब दूरियां QR, यानी QR बोल रहा है भाई ये दूरी निकाल लो, QR ये दूरी निकालने बोल रहा है।
तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये दूरी x का वैल्यू एक बार प्लस रखो एक बार माइनस रखो, तो दोनों रख करके इसको x बराबर एक बार 4 रख सकते हैं, एक बार -4 रखो, दोनों रख करके दूरी सूत्र लगा करके इसका आंसर निकाल सकते हो। और दूसरा क्या है, PR निकालना। PR यानी फिर वही दूरी है, PR तो आराम से -4 और 4 रख करके आप निकाल सकते हो, -4 और 4 रख करके निकाल सकते हो। तो ये दोनों जो दूरी है आप पे छोड़ता हूँ मैं, इसको निकाल के आप लोग दिखाना, ठीक है। और बन जाएगा आप लोगों से, दूरी निकालना है बस, x का वैल्यू मैं तो बता ही दिया, दूरी सूत्र लगा करके दूरी निकालना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यानी एक रिलेशन बताना है x और y में। कीजिए कि बिंदु x, y जो है बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी एक बिंदु x, y है, मान लो वो बिंदु O है, इससे एक बिंदु मान लो P है जिसका निर्देशांक क्या है 3,6 है, और दूसरा एक बिंदु है -3,4 जिसका नाम रख देते हैं Q, ठीक है। तो बोल रहा है कि OP जो है OQ के बराबर है, यानी समदूरस्थ है, यानी OP जो है OQ के बराबर है। तो x और y में क्या रिलेशन होगा ये निकालना है हम लोगों को। तो इसको अगर x1 y1 बोल दिए, इसको x2 y2 बोल दिए तो लिखेंगे, यानी यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या है, OP बराबर OQ दिया है। तो OP अगर लिखना चाहें तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 इसको x2 बोले हैं तो 3 - x का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y क्या है, y2 क्या है 6 और माइनस y1 यानी y का होल स्क्वायर इक्वल टू OQ। इसको x2 y2 बोले तो -√-3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। मिटाऊं मैं इसे, एक सेकेंड। चलो अब देखो, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग किए तो रूट खत्म हो गया, तो बचा 3 - x का होल स्क्वायर। 3 - x का होल स्क्वायर क्या करेंगे, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा -2ab, 3 गुना 2 6 और 6 गुना x तो 6x प्लस y प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस y स्क्वायर -2ab तो -2 a के जगह पे 6 तो -2 गुना 6 12 और 12 गुना y करेंगे तो 12y हो जाएगा। बराबर देखो a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस x स्क्वायर और -2ab तो -3 -2 a के जगह पे -3 और b के जगह पे x, तो इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 गुना 3 6x तो प्लस 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस y स्क्वायर, माइनस 4 गुना 2 करेंगे तो 8y -8y। अब इसको देखो, जहाँ जहाँ कट रहा है इसको कटा लेते हैं। देखो +9 इस साइड इक्वेशन के, इस साइड इक्वेशन के, दोनों खत्म हो गया। यहाँ भी x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में खत्म हो गया। y स्क्वायर यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में, ये खत्म हो गया। क्या बच गया, -6x प्लस 36 और -12y बराबर, अब इधर देखो क्या बच गया, इधर 6x बच गया। सर यहाँ पे भी 6x है, यहाँ मतलब यहाँ पे भी 6x है, यहाँ पे भी 6x है, कटा दो, नहीं, इधर प्लस में और इस साइड माइनस में है तो ये नहीं कटेगा। प्लस 6x प्लस 16 और -8y। अब देखो 6x इधर है और 6x माइनस में इधर है, इसको इस साइड लेके आ जाऊं तो 12x हो गया माइनस में, ठीक है, ये प्लस में है, इस साइड आया माइनस में और -6x ऑलरेडी था तो माइनस माइनस 2 माइनस मतलब कि दोनों जुड़ जाएगा, -12x हो जाएगा। प्लस या माइनस लिख लेते हैं, y को पहले लिख लेते हैं, तो -12y और इस साइड आया तो +8y हुआ, तो -12y और +8y -4y हो गया, -4y। अब देखो इधर +36 है, इधर -16 आ गया तो +20 हो गया, बराबर
0। इस सारे टर्म को इस साइड लेके आ गए, सारे टर्म को इस साइड लेके आ गए। अब देखो -4 को कॉमन ले ले, क्योंकि 4 गुना 3 12, इसमें भी 4 है, और 4 गुना 5 12, तो इसमें भी 4 है। तो -4 को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 3x। माइनस को जब कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा। 4 को कॉमन लिए तो y बच गया। अब यहाँ प्लस है तो माइनस बन जाएगा, प्लस 20 है तो इसको 4 से तो 5 यहाँ हो जाएगा, यानी देखो माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 5 20, कॉमन लेने तो आता है ना। ये देखो ये माइनस खत्म हो जाएगा, -4 इस साइड आ जाएगा तो खत्म, तो क्या बच जाएगा 3x + y - 5 = 0। तो ये रिलेशन निकला, ये संबंध निकला x और y में, जिसके लिए बिंदु समदूरस्थ था, बिंदु OP = OQ था, मतलब इक्वी डिस्टेंस था। तो ये खत्म होता है प्रश्नावली 7.1। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, 7.2 स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत जल्द। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, और कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट करो कि हाँ इस पोर्शन पे, पर्टिकुलर पोर्शन पे हमको डाउट है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।